लोग देखे होंगे कि जब रोगी को जो है एक दो घंटा के लिए जो है उसको ऑक्सीजन अगर यदि डॉक्टर मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है डॉक्टर को पैसे दे करके लेते हैं, फिर भी उसको क्या करते हैं, भगवान मान लेते हैं। और सोचिए कि जो हमें जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, उसका हम कोई कदर नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, काटे जा रहे हैं उसको। इसीलिए पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, समझिए। इसलिए पेड़ पौधा को लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग पेड़ पौधा को लगाइए और जहाँ भी देखिए उसको अगर यदि मर रहा है तो पानी दे दीजिए ताकि वो उगे तो हमारा वातावरण शुद्ध रहे। दिल लगाने से अच्छा है कि पेड़ पौधा लगाएं। दिल लगाने से अच्छा है कि पेड़ पौधा लगाएं। वो घाव नहीं, कम से कम छांव तो अवश्य देंगे। इसीलिए पेड़ पौधा को जो है लगाना बहुत। जय हिंद। तो आज हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं और ये जैव प्रक्रम का जो है चैप्टर का हिस्सा है। प्रकाश संश्लेषण उसी में है। तो हम समझेंगे ये जो है जैव प्रक्रम मतलब कि जैव प्रक्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। और आज हम ये भी समझेंगे कि पेड़ पौधा जो है भोजन कैसे बनाते हैं और मतलब कि ये क्या क्या मतलब कि लेता है, ऑक्सीजन कब लेते हैं, किस समय लेते हैं, किस समय भोजन बनाते हैं। और आपको इस वीडियो में ये भी हम बताने वाले हैं कि मतलब कि अमीबा जो है, अमीबा के बारे में बताएंगे, पैरामीशियम के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे उसमें कि मतलब क्या कहता है, भोजन कब करते हैं, उसका पाचन काम होता है, तो पैरामीशियम का पाचन काम होता है, भोजन कैसे करते हैं, यानी कि सारा चीज़ जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग ध्यान से जो एकदम क्या कीजिए, इस वीडियो में बने रहिए और आपको अच्छी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वैसी क्रिया है जो जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन अपना क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है। सबका जो है भोजन करने का माध्यम जो अलग अलग है। पेड़ पौधे का मतलब क्या कहता है, वो पेड़ पौधा जो है सूर्य प्रकाश से जो है मदद से क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण ही वो क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। और हम लोग जो है किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कि हम सबका जो भोजन बनता है वो पेड़ पौधा बना करके हमको देता है। लेकिन पेड़ पौधा कैसे बनाते हैं, तो वो सूर्य प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण ही क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश संश्लेषण मृत जीवी या परजीवी में नहीं होते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है ना, मृत जीवी और परजीवी पौधों में नहीं होते प्रकाश संश्लेषण, समझ गए। यानी कि मृत जीवी और जो है परजीवी पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं होती है। अब उसमें देखिए तब कैसे होता है, जैसे आपको हम अभी जो बता रहे हैं, जैसे कि ये मृत जीवी में आपका हो गया ये गोबर छत्ता हो गया और परजीवी में हो गया क्या, अमरवेल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, मृत जीवी और परजीवी क्या होते हैं, आप जा करके जो है वीडियो में जो है मतलब कि क्या कहता है, प्ले लिस्ट में जो है वीडियो जो है डाल दिया गया है इसके बारे में। मतलब कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, स्वपोषण, परपोषण, ये टोटल चीज़ हम बता दिए हैं। इसलिए वीडियो जो है प्ले लिस्ट में मतलब कि है, आप जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आपको ये सारा चीज़ जो है ना आपको समझ में बेहतर से आ जाएगा एकदम। अगर उस वीडियो को आप देख लेते जा करके तो इसको पूरा आप समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो हम मतलब किसके बारे में जान रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो समझ गए ना, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं करते हैं मृतजीवी पौधा। ये क्या करते हैं, सड़े गले चीज जो मरा रहता है ना, उसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। और परजीवी पोषण मतलब क्या हो गया, जो दूसरे पर आश्रित रहे, मतलब कि दूसरे के शरीर में या तो उसके मतलब क्या कहता है, बाहरी सतह पर रह करके, जैसे हमारे माथा में क्या हो गया, ढीला हुआ। जैसे अमरवेल का पौधा देखें आप, वो क्या होता है, मतलब कि पूरा तरह से जो है वो पौधा पे ही उगता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा अभी, यही पौधा है। ये क्या किया, वो दूसरे के शरीर पे है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं बना रहा है, वो प्रकाश संश्लेषण के मदद से भोजन नहीं बना रहा है, वो दूसरे से भोजन बना रहा है, खा रहा है। समझ गए। चलिए तो आगे चलते हैं। अब अगला ये क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है CO2 और H2O क्या करते हैं, वो मतलब कि ग्रहण करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है मतलब प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही क्लोरोफिल जो है, ठीक है, क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण जो है ये मतलब कि पेड़ पौधा जो है CO2 और H2O ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जो है क्या क्या लेते हैं, CO2 लिया, ध्यान समझिएगा। पेड़ पौधे क्या किया, CO2 लेता है, और फिर वो क्या करते हैं, H2O लिया। H2O मतलब जल लिया वहाँ से ना, अरे मतलब बाहरी वातावरण से वो क्या लिया, बाहरी वातावरण से CO2 लिया और अंदर से क्या लिया, जल को लिया। और सूर्य प्रकाश के मदद से क्या लिया, मतलब कि अपना भोजन को प्राप्त किया। बस वो अपना क्या करते हैं, उसी से भोजन उसका कंप्लीट हो जाता है। तो यही आपको यहाँ बताया हम कि प्रकाश यानी कि ये आपका हो गया, प्रकाश उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल क्या करता है, CO2 और H2O क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगला देखिए फिर क्या है,
अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये कि प्रकाश संश्लेषण जो है कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो है कौन सी अभिक्रिया है, तो आप ध्यान से उसको समझाइएगा कि यहाँ जो है प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बताइए? तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। समझ गए? चलिए अगला देखिए फिर क्या है। अगला है ये उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन O2, यानी कि पेड़ पौधा जो है ना, सुनिए, पेड़ पौधा जो है मान लो कि ये CO2 H2O सूर्य प्रकाश के मदद से सूर्य प्रकाश भी लेता हो, यानी क्लोरोफिल के मदद से सूर्य प्रकाश भी लिया हो, इस सभी को लेकर के जो है मतलब कि उत्पाद के रूप में, यानी हमें देता क्या है ये, समझ गए? ये जो है हमको देता क्या है समझिए। मान लीजिए हम पौधे छोटे जब रहते हैं, उस पेड़ पौधे को हम क्या देते हैं? खाद पानी देते हैं। तो खाद के बदले में वो उत्पाद हमको क्या देता है ये बताइए? वो खाद के बदले हम जो खाद उसको दिए, उसके बदले में वो क्या दिया? उत्पाद के बदले में हमको फल देता है, कुछ भी सब्जी हुआ जो भी हुआ, तो वही क्या हुआ, यानी कि उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या देता है? हम लिया पेड़ पौधा लिया CO2 H2O, मतलब क्या किया? वातावरण से CO2 लिया और जमीन के अंदर से जल लिया और सूर्य प्रकाश लिया, वो ले करके जो हमको क्या क्या देते हैं? ये ऑक्सीजन यानी कि O2 देता है। जैसे आपको यहाँ फिगर में बताते हैं, यहाँ देखिए, ये जो आपका जो पेड़ पौधा है ना, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये जो आपका जो है ये क्या करते हैं? ये CO2 क्या करते हैं? लेते हैं। क्या किया? ये CO2 लेते हैं और ये फिर छोड़ता क्या है बताइए? तो ये फिर छोड़ता क्या है? ये छोड़ेगा क्या? O2। ये क्या छोड़ता है बताइए? तो CO2 लिया, CO2 ये लेगा और O2 क्या करेगा? उधर से छोड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन वो मतलब छोड़ता है। जैसे कि देखिए हम सब क्या करते हैं? हम सब जो है ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और जैसे हम सब CO2 को छोड़ते हैं वैसे ही क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसको खींच लेते हैं, यानी कि हम जो CO2 छोड़े वो पेड़ पौधा मतलब कि क्या करते हैं? ले लेते हैं। हम सब CO2 नहीं ले सकते क्योंकि हम सब जो है CO2 को नहीं पचा सकते, हम सब CO2 को नहीं पचा सकते। अगर यदि CO2 अगर यदि मान लिया हम सबके शरीर में चलेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम CO2 जो है नहीं पचेगा, नहीं, वो पचता नहीं है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि जब आप मतलब क्या करते हैं, वो ठंडा पीते हैं ना, थम्सअप जो पीते हैं, तो जब हम जिसको स्प्राइट बोलते हैं, तो उसको जब हम पीते हैं तो पीने के बाद देखिएगा कुछ समय के बाद देखिएगा आपको ढकार आने लगता है, एकदम लगता है कि नाक मुंह से निकल जलन देने लगता है। यानी कि उसमें क्या है? वही CO2 मिला हुआ है उसमें क्या है बताइए? तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 उसमें मिला हुआ है। वो ढकार के रूप में निकलने लगता है क्योंकि वो पच नहीं सकता, वो शरीर में रहने नहीं करेगा, वो पचवे नहीं करेगा। इसीलिए पीने के बाद जस्ट देखना वो तुरंत क्या होता है? निकलने का प्रयास करने, तो वो निकलने लगता है और जलन भी हमको देने लगता है वो, समझ गए? इसीलिए हम CO2 को नहीं पचा सकते हैं। हो गया? तो हम यहाँ समझ लिया, यहाँ देखिए, तो CO2 पेड़ पौधा लिया और O2 छोड़ा, यानी कि हम सब। इसीलिए जो है आप सब, इसीलिए कहता है पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि हम मान लीजिए पेड़ पौधा हम लगाते हैं, घर के बगल सब में अगर हम पेड़ पौधा को लगाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जैसे हम छोड़ते हैं तो वह हमें क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। अगर यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो CO2 क्या होगा? उससे घूमते रहेगा और हमको उतना अच्छी तरह से जो है वातावरण में जो है मतलब कि ऑक्सीजन हमको सही तरह से नहीं मिल पाएगा। अगर पेड़ पौधा रहेगा तो हमको जो है उस जगह क्या होगा? ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा, एकदम ठंडा। उस जगह हवा भी देखिए बहुत ठंडा रहता है एकदम। पेड़ पौधा के पास देखिए लोग सब जो है बैठना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उस जगह ठंडी ठंडी हवा चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वहाँ जो है ना, वहाँ जो है वो हवा को कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 मतलब क्या कहते हैं? CO2 को लिया और O2 को क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं वहाँ से। हवा एकदम शुद्ध हवा उससे निकलता है, ठंडा ठंडा हवा। तो यही होता है इसमें। तो अगला देखिए फिर क्या है। अब यहाँ आपको हम बताते हैं, इसमें जो है ना, इसमें एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बताइए? तो ये जो पत्ती में जो है ना, पत्ती में आप बताइए ये कैसे लेता है, किससे? जैसे हम सब देखिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं? नाक से लेते हैं कि नहीं? तो नाक से लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो है ऑक्सीजन किससे लेता है? CO2 और मतलब O2 किससे छोड़ता है? तो देखिए किससे छोड़ता है? ये किससे छोड़ता है? रंध्र के मदद से। किसके मदद से ये बताइए? तो रंध्र के द्वारा CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को क्या करते हैं बताइए? तो छोड़ते हैं। यानी कि पेड़ पौधा जो है रंध्रों के द्वारा जो है CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये जो है ना, इसी के द्वारा जो है इसका काम होते रहता है, रंध्र के द्वारा लेने और छोड़ने की क्रिया होते हैं। ये हमको ऐसे नहीं दिख सकता है। हम अगर यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तभी हमको रंध्र जो है हमको दिखेगा। हमको ऐसे नंगी आंख से उसको हम नहीं देख सकते हैं, रंध्र को, समझ गए? तो यही होता है।
तो आप समझ गए कि ये जो है मतलब क्या करते हैं, ये CO2 जो है मतलब लेता है और O2 छोड़ते हैं, और वही O2 हम सब ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। इसीलिए पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए, इसको लगाना चाहिए। ठीक है, कहा भी जाता है कि दिल लगाने से अच्छा है कि पेड़ पौधा लगाएं। दिल लगाने से अच्छा है कि पेड़ पौधा लगाएं। वो घाव नहीं, कम से कम छांव तो अवश्य देंगे। इसीलिए पेड़ पौधा को जो है लगाना बहुत ज़रूरी है, समझिए। इसलिए पेड़ पौधा बहुत जरूरी है। अगला देखिए क्या है, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन और रात, केवल दिन में और रात में नहीं। देखिए पेड़ पौधा जो है ना, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण वो केवल दिन में ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही करते हैं वो पेड़ पौधे, वो रात में नहीं करते हैं। वो रात में जानते क्या करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करने लगता है। ठीक है, वो रात में जो है मतलब उल्टा पुल्टा काम करने लगते हैं। यानी क्या करने लगते हैं, वो रात में क्या करते हैं, उल्टे, यानी कि क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा, यानी उल्टा काम करने लगते हैं पेड़ पौधे। अगर आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधा जो है मतलब कि रात में वो CO2 मतलब नहीं लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और CO2 क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं रात में। और दिन में क्या करते हैं, वो मतलब कि O2 लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन को हम सब क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऐसे क्रिया में चलते रहते हैं। ठीक है, तो समझिए। तो वही जब देखिएगा पेड़ पौधा के नीचे रात में कहा जाता है कि रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रात में क्या करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। अगर रात में मान लीजिएगा हम सोते हैं जा करके, तो वह क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब CO2 मतलब क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है हमको जो, और हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उस जगह, लेकिन हमको क्या आ रहा है, ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो जब हम खाली CO2 ले रहे हैं, तो मेरा माथा क्या होता है, चक्कर पकड़ करने लगता है। क्या होता है बताइए, चक्कर होने लगता है, और मतलब कि कुछ से कुछ हम क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, एकदम दिमाग कम नहीं करने लगते हैं। तब गाँव देहात में बोलेगा, जानता है कौन सी बोलता है कि इसको भूत धर लिया है, नहीं बोलते हैं, बताइए बोले क्या कि भूत धर लिया इसको, यही बोलता है। तो ये भूत कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन और रात में नहीं होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है केवल दिन में होते हैं, वह रात में जो है नहीं होते प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और ये भी है कि देखिए कोई कैसा भी पौधा रहे, लाल रहे, हरा रहे, नीला, कुछ कैसा भी पौधा रहे, बस उसमें जो है क्लोरोफिल रहना चाहिए। वो कैसा भी किस भी रंग का, किसी भी रंग का पेड़ पौधा रहना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी रंग का रहे, लेकिन उसमें क्लोरोफिल रहना उपस्थित, तभी यह प्रकाश संश्लेषण उसमें संभव है। क्लोरोफिल रहेगा तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होगा, और नहीं तो उसमें नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब कि क्या कहते हैं, ये हरा ही रहेगा पेड़ पौधे तभी मतलब क्या करते हैं, वो भोजन को बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण से नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें जो है मेरा मतलब कि क्लोरोफिल रहना आवश्यक है, समझिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है क्लोरोफिल अणुओं प्रकाश संश्लेषण इकाई का। देखिए क्लोरोफिल अणुओं को जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है, समझिए। यानी क्लोरोफिल अणुओं को जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। यानी क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा ही जो है प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है, इसलिए उसको इकाई मान लिया गया है, समझिए। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा आपसे। अगला देखिए फिर क्या है, अगला है पत्तियों की बाहरी त्वचा, रंध्र या स्टोमाटा। यानी कि पत्तियों का, ये जो पत्ती आप दिख रहे हैं, ये पत्ती, ये पत्तियों की बाहरी जो है, बाहरी त्वचा जो है, रंध्र, इसका दूसरा नाम क्या है बताइए तो, ये रंध्र का दूसरा नाम क्या है, स्टोमाटा। क्या है बताइए तो, स्टोमाटा है, ये इंग्लिश का नाम है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है बताइए तो, स्टोमाटा बोला जाता है, रंध्र या स्टोमाटा, दोनों में इसको ना बोल सकते हैं इसको। यानी कि आपको ये दोनों याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन में ये भी दे देता है, स्टोमाटा दे देगा, रंध्र नहीं दे करके क्या देगा बताइए तो, ये रंध्र नहीं देगा, रंध्र नहीं दे करके वो क्या दे देगा, स्टोमाटा दे देगा। ऑब्जेक्टिव में वहाँ दे देगा कि पत्तियों की बाहरी परत में त्वचा जो है वो किससे जो है मतलब ऑक्सीजन को, मतलब पेड़ पौधा जो है मतलब ऑक्सीजन को आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वहाँ स्टोमाटा या तो रंध्र, यानी कि दोनों में से कोनो आपको एक चीज़ रहेगा, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, यानी पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या होता है, रंध्र, यानी उसी की मदद से पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगला देखिए प्रकाश के दौरान बना भोजन ग्लूकोज। देखिए प्रकाश यानी कि हम क्या किए, जमीन से, बोलिए मेरे साथ, जमीन से जल लिया जमीन से, वातावरण से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और सूर्य प्रकाश की मदद से क्या किया, वो अपना भोजन को बनाया। जब बना करके उधर से क्या निकलेगा, वो निकलेगा क्या उधर से, वो जो, अरे इधर सुनिए, तीनों चीज़ जो मिला, ये तीनों चीज़ मिल के बना क्या, हम यही जानना चाह रहे हैं। ये बना क्या बना बताइए तो भोजन, यानी प्रकाश के दौरान बना भोजन, यानी प्रकाश के दौरान जो है वो जो भोजन बना, वो भोजन बन के क्या तैयार हुआ, क्या हुआ, ग्लूकोज। क्या हुआ बताइए तो, ग्लूकोज हुआ। क्या हुआ बताइए तो, ग्लूकोज। ठीक है, समझिए आप लोग कि ये जो है यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का दौरान भोजन जो बना, वो भोजन
क्या बन गया, वजन के रूप में क्या होना है, तो ग्लूकोज बन जाता है। इससे हमको क्या होता है, एनर्जी मिलता है। जब भी देखिए हमको थकान उकान महसूस हो जाता है, कैसे आते हैं, तो ग्लूकोज उसको क्या किया जाता है, क्या क्या बताइए, ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है ताकि उसके शरीर में क्या हो, एनर्जी हो। समझ गए, हाँ एनर्जी हो उसमें। देखिएगा ना, मतलब कि जब भी डॉक्टर से क्या करते हैं, अगर यदि कोई बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उसको क्या किया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज रहता है। तो उनसे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलते हैं। समझिए, उसको क्या होता है, एनर्जी उससे मिलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। समझ गए, विकिरण जो किरण जो आते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो है वो जो किरण आते हैं विकिरण को किस में बदलता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में बदल देता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में वो क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा एकदम सहीता से। समझ गए। अब हम आपको, ये तो आप पूरा समझ गए होंगे, समझ गए, समझ गए। इसका जो है आप लोग एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट जो है जरूर ले लीजिए। अभी हम इसमें आपको और समझाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। चलिए ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। देखिए इसमें जो है आपका क्या होगा, अब हम इसमें आपको समझाएंगे। ये पेड़ पौधे जो है कुछ समय के लिए जानते क्या करते हैं, ये कुछ समय के लिए जो है, कभी कभी जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आया तो गर्मी के मौसम में ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिरा लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ये गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, पत्ते को क्या करते हैं, अपने पत्ती को गिरा लेता है। क्यों, जल को बचाने के लिए। पेड़ पौधा भी बड़ा होशियार है, गर्मी के दिन में जो ये क्या करते हैं, जल को बचाने के लिए ये अपनी पत्ती को गिरा लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखे होंगे। और फिर ये उष्मा को बचाने के लिए जो है, फिर ये ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, पत्ते को गिरा लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में जल को बचाने के लिए अपनी क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा लेते हैं। अब आपको हम ये समझ नहीं आएगा कि ये क्यों अति कर रहा है, आपको हम वही समझाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ से क्या किया, जल को ले गया, यहाँ से जल ले गया, जल यहाँ क्या हुआ, पत्ती तक जल आया कि नहीं, ये बताइए। पत्ती तक जल आया, जब पत्ती तक जल आया तो यहाँ से जो जल जो आया, तो अब सूर्य प्रकाश उस पर लग रहा है, सूर्य प्रकाश पत्ती पर पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर यदि आप देखिएगा कि पानी, अगर ये सूर्य प्रकाश कोई चीज़ पर पड़ता है तो वो अगर पानी की मात्रा अगर उसमें रहता है तो उसमें वो मतलब गर्म करके उसको उष्मा बना करके क्या होता है, भाप की तरह भाप बन के क्या होता है, ऊपर उड़ने लगते हैं पानी। यानी पेड़ पौधा से जो है पानी निकलता है, यानी पत्ती के द्वारा जो है उष्मा के रूप में जो है वो पानी वाष्प के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। वाष्प के रूप में बाहर पानी क्या होता है, चले जाते हैं। तो तब बताइए, अगर गर्मी के दिन में देखिए पानी का कितना किल्लत हो गया है, बहुत ज़्यादा किल्लत हो गया है। ठीक है, मतलब कि कई लोग का जो चापाकल फेल हो गया है, चल भी नहीं कर रहा है, एकदम लोग पानी के लिए क्या हो रहे हैं, तरस रहे हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे को बेचारा को पता है, वो क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में पत्ते को क्या करते हैं, धीरे धीरे गिरा लेते हैं ताकि वो उष्मा बन के ऊपर ना चले जाए। मान लीजिए अभी उस समय पानी का काम है, और वो क्या करेगा, उष्मा को बाहर लेते जाएगा, मतलब कि जल को क्या करेगा, बाहर लेते जाएगा, ऊपर भेज देगा, फिर अभी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना पौधे को मतलब उससे क्या होता है, जल को ऊपर ले आते हैं। और ठंडी के दिन में, गर्मी के दिन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा लेते हैं। समझिए। और ठंडी के दिन में क्या करते हैं, ठंडी के दिन में गिरा लेते हैं उष्मा को बचाने के लिए, ताकि उष्मा बाहर ना निकले, ठंडी का मौसम है। समझिए, तो इतना सा आप समझ गए होंगे, समझ गए। इसीलिए जो है हमें पेड़ पौधे का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे कि जब जो है सड़क के किनारे में जो है आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधा लगाता है कि नहीं, ये बताइए क्यों लगाता है पेड़ पौधा, ये बताइए क्यों लगाते हैं। यही कारण है, मेन कारण यही है उसका, कि हमारा वातावरण जो है ना शुद्ध रहे, हमारे वायुमंडल को जो है क्षति नहीं पहुंचे। अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होने लगेगा तो फिर क्षति हो जाएगा ना, समझिए ना, फिर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत तरह का बीमारी भी होने लगेगा। आप लोग देख रहे हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत तरह का प्रदूषण होते जा रहा है। तो इन चीज़ को बचाने के लिए जो हमें पेड़ पौधा जो है बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें पेड़ पौधे देखिए हमको बहुत कुछ देते हैं। पेड़ पौधे हमको बहुत कुछ, पहले तो फर्स्ट में ऑक्सीजन देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब रोगी को जो है 1-2 घंटा के लिए जो है उसको ऑक्सीजन, अगर यदि डॉक्टर मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है, डॉक्टर को पैसे दे करके लेते हैं, फिर भी उसको क्या करते हैं, भगवान मान लेते हैं। और सोचिए कि जो हमें जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, उसका हम कोई कदर नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, काटते जा रहे हैं उसको। इसीलिए पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, समझिए। इसलिए पेड़ पौधा को लगाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पेड़ पौधा को लगाइए, और जहाँ भी देखिए उसको अगर यदि मर रहा है तो पानी दे दीजिए ताकि वो उगे, तो हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और उन्हीं की मदद से देखिए जितना ज़्यादा हम पेड़ पौधा को लगाएंगे
जितना ज़्यादा पेड़ पौधा को लगाएंगे हम उतना सही होगा। प्लस मेरा वातावरण शुद्ध रहेगा, हवा हमको ऑक्सीजन सही सही मिलते रहेगा और बारिश भी अधिक मात्रा में होगा। देखिए पेड़ पौधा अगर यदि बहुत ज़्यादा रहेगा ना, पेड़ पौधा अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो बारिश ज़्यादा पड़ेगा। बोलिए सर ये क्या बोल रहा है, बारिश कैसे पड़ेगा? तो बारिश ये कैसे पड़ेगा, अभी हम आपको बताए थे कि जमीन के अंदर से क्या करता है, जितना पेड़ पौधा रहेगा उतना क्या करेगा, जमीन के अंदर से वो पानी को खींचेगा और मतलब क्या करेगा, पत्ती तक लाएगा और सूर्य प्रकाश उस पर पड़ेगा, वो गर्म करके वाष्प बन के भाप बन के ऊपर जाएगा, वो पानी क्या बन जाएगा, बादल। अच्छा बादल जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा तब क्या होने लगेगा, बारिश होने लगेगी। समझ गए बारिश कैसे होता है? इसलिए पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। आप लोग देखिएगा कि अगर असम में, त्रिपुरा मतलब कि असम, मेघालय, मासिनराम, चेरापूंजी, इस सब जगह पे जो है बहुत जगह क्या है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसलिए आप लोग मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मतलब भूगोल में आपको हम पढ़ाएंगे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम यानी कि चेरापूंजी में। ठीक है, तो आपको ये हम बताएंगे। तो वहाँ क्या है पता है, वहाँ पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा होंगे तो वहाँ तो सोच लीजिए कि वहाँ बारिश होबे करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा जल वाष्प मतलब बन करके ऊपर जाएगा और वह बादल बनने लगेगा। बादल बन के फिर क्या होगा, वो बरसने लगेगा। समझ गए नहीं समझ गए? आप लोग राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में क्या खाली बालू ही बालू है कि नहीं, ये बताइए। राजस्थान में बताइए खाली बालू ही बालू है कि नहीं, ये बताइए। वहाँ उतना देखें बारिश पड़ते हुए, नहीं पड़ता है उतना बारिश वहाँ। यहाँ के जैसा भी नहीं पड़ रहा है बारिश, जितना सा बिहार में पड़ रहे हैं उतना कुछ नहीं होता है वहाँ, बारिश बहुत कम मात्रा में। तो वहाँ जो है क्या है, वहाँ पेड़ पौधा नहीं है, मरुस्थल है। अरे बालू है ना, बालू में सोचिए कि पेड़ पौधा होगा है, बालू में पेड़ पौधा नहीं होगा, कुछ कुछ पौधा हो जाते हैं उसमें, ठीक है, तो उतना नहीं होते हैं। हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए ना पेड़ पौधा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए, तो वो हमको क्या होते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो हमको वही चीज़ जो है मतलब कि उसमें अगर पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा तभी जो है जितना ज़्यादा जल वाष्प होकर ऊपर जाएगा उतना वहाँ बादल बनेगा, तभी वहाँ बरसेगा। इसीलिए पेड़ पौधा को लगाना जरूरी है। समझ गए? तो देखिए अब जो है इसमें जितना भी चीज़ था हम सारा चीज़ आपको कवर कर दिए, बता दिए हैं इसके बारे में। समझ गए? और आप लोग जो है इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके आगे समझाएंगे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। समझिए? तो चलिए अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब जो है आपको हम क्या समझाएंगे, अब आपको हम समझाएंगे अमीबा और पैरामीशियम। समझ गए? तो ये सब देखिए इसका फिगर है, ठीक है, समय को बचाने के लिए हम पहले से उतार दिए हैं इसमें। तो ये आपका अमीबा हुआ, ये आपका पैरामीशियम हुआ। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे अमीबा के बारे में। समझिए? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अमीबा के बारे में समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ जो आपका ये क्या है, अमीबा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अमीबा का जो है, अमीबा का आकार जो है वो अनिश्चित होते हैं। कैसा आकार होता है बोलिए? तो अमीबा का आकार क्या होता है, वो अनिश्चित। आपको जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो आपको वहाँ क्या करना है, तो वो अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि यहाँ देखिए अमीबा का आकार जो है आप जैसे भी बना सकते हैं, इसका आकार का फिक्स नहीं है। देखिए हम लोग का आकार का क्या है, फिक्स है कि दो को हाथ रहेगा, दो को आँख है, दो को कान है, तो सब चीज़ हम लोग का क्या है, फिक्स है। तो जो फिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, निश्चित है। मेरा निश्चित है कि यहाँ हाथ, यहाँ दो को हाथ, यहाँ एगो यहाँ एगो इस साइड होबे करेगा, पैर भी दो ठोका, ये तो सबको निश्चित रहता है कि इसका होबे करेगा। लेकिन क्या इसका बताइए कोई निश्चित है? अगर हम आपको बोलेंगे कि अमीबा का जो है मतलब कि चित्र बनाइए, तो आप कैसे बनाइएगा बताइए? सबका चित्र अलग अलग प्रकार से रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए। अगर यदि उसको हम बनाएंगे, चित्र बनाने किसी को बोलेंगे अमीबा को, तो उसका वो जो चित्र बनाएगा ना, सब अलग अलग बनाएगा चित्र, और सब क्या बनाएगा, अलग अलग चित्र। जैसे पैरामीशियम ले लीजिए, तो पैरामीशियम का जो देख लीजिए आप, ये फिक्स है कि चप्पल का आकार होगा, एकदम ऐसा ही बनेगा एकदम। कोई जो है इसको मतलब कि जो है दूसरे चीज का इसका आकार नहीं दे सकता है, उसको उसी प्रकार से बनना, भले थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने उससे, लेकिन आकार उसी तरह लगना चाहिए। तो अमीबा का बताइए उस तरह आकार होगा? हम आपको बनाने देंगे तो आप कैसे बना दीजिएगा, आप बना दीजिएगा ऐसे करके, बना दीजिएगा ऐसे करके, आप ऐसे करके बना दीजिए। यानी कि आप जो है इसको जैसे भी जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यानी कि इसका आकार जो है क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अमीबा का आकार ये जैसे भी बन सकता है। हो गया? तो सबसे पहले समझेंगे यह प्राणी संपोषी जीव है। ये क्या है बताइए? तो प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव किससे कहेंगे भाई? तो प्राणी संपोषी जीव हम उसे कहेंगे वैसा जीव जो अपना जो है भोजन क्या करते हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी कि ठोस कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि वो क्या करता है, सीधे भोजन को खड़े इंगल लेते हैं। भोजन को क्या करते हैं, खड़े इंगल लेते हैं। आपको जो है हम प्राणी संपोषण, ये सारा चीज जो है आपको हम पिछले वीडियो में आपको हम बता दिया। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, जैव प्रक्रम, उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिए, उसमें सारा चीज हम बता दिया, ये सब चीज जितना भी ये बता दिए। तो हो गया, ये क्या है, एक प्राणी संपोषी जीव है। ये भोजन को जो क्या करते हैं, ये खड़े इंगल लेते हैं। समझ गया? ये खड़े, ये नहीं करते हैं ये मतलब चबाता है, नहीं, ये खड़े बना अति कर लेते हैं, इंगल लेते हैं।
अगला क्या है, इसका आकार क्या होता है, कूट पादप, यानी कि इसका आकार जो है किसका बना हुआ रहता है बताइए तो कूट पादप के द्वारा मतलब इसका आकार बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये जो इसका आकार जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा इसका आकार जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ये किसका बना होता है बताइए तो कूट पाद के बने होते हैं। किसका आकार बताइए तो इसका आकार किसका बना होता है बताइए, कूट पाद। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, कूट पादों के मदद से ये भोजन, यानी कि अमीबा जो है कूट पाद के मदद से ये क्या करते हैं, भोजन को पकड़ता है। देखिए हम लोग का तो हाथ है, सही नहीं बताइए, हम लोग का हाथ है, हम लोग भोजन को भी पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं नहीं बताइए, हम सब जो भोजन पकड़ते हैं हाथ से पकड़ते हैं। तो अमीबा का भी होना चाहिए कुछ ना, तो अमीबा का यहाँ देख लीजिए, अमीबा का क्या हुआ, अमीबा का ये है कूट पाद है, ये कूट पाद के मदद से क्या करते हैं, भोजन को जाके पकड़ते हैं। समझ गए, हाँ अभी आपको हम बताएंगे कि ये भोजन को पकड़ते कैसे हैं और ये जनन कैसे करते हैं। समझिए, और अमीबा जो है मतलब जनन जो करते हैं ये विखंडन के द्वारा, ये क्या होता है, विखंडित हो जाता है दो भागों में। अभी हम बताएंगे कैसे विखंडित होता है। चलिए समझ गए, ये बताइए कूट पादप की मदद से ये क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, यानी कि पकड़ते हैं। अगला देखिए क्या, अमीबा का भोजन शैवाल छोटे छोटे बैक्टीरिया, यानी कि अमीबा का जो है भोजन क्या है, अमीबा का भोजन क्या है, छोटे छोटे जो है मतलब शैवाल हुए, मतलब कि बैक्टीरिया सब हुए। समझिए, यानी बहुत छोटे रहते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो अमीबा को जो है हम नंगे आंख से नहीं देख सकते, ऐसे हम उसको नहीं देख सकते हैं। हम तभी देख सकते हैं जबकि सूक्ष्मदर्शी लाएंगे, वो मशीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसे हम अमीबा को नहीं देख सकते, नहीं पैरामीशियम, क्योंकि ये क्या होता है, इस एक कोशिका का बना हुआ रहता है, और एक कोशिका जो है मतलब नंगी आंख से हमको नहीं दिखने वाला। हो गया, तो समझ गए सर, अमीबा का भोजन जो है शैवाल छोटे छोटे बैक्टीरिया, यानी कि छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सब जो है बहुत छोटे रहते हैं, उसी का ये क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अमीबा, हाँ अमीबा में पाचन भोजन राजधानी एवं एंजाइमों के द्वारा होते हैं। सुनिए, अब देखिए हम लोग का तो भोजन पचता है, तो उसका भी पचना चाहिए ना, तो उसका किस जगह पचता है, कहाँ पर पचता है, तो उसका जो भोजन का जो पाचन होता है तो भोजन राजधानी में कहाँ होता है बताइए तो, ये आप लोग याद रखिएगा, आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि ये जो है मतलब ये इसका अमीबा का जो पाचन काम होता है तो भोजन राजधानी में कहाँ होता है बताइए तो, भोजन राजधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा ये बताइए, भोजन राजधानी में जो होता है एंजाइमों के द्वारा इसका पाचन होता है। अगला देखिए क्या है, पचे भोजन को निकालने के लिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। देखिए मनुष्य में जो भोजन जो पचता है उसका निश्चित है कि रेक्टम के द्वारा निकलेगा, ये फिक्स है ना, ये बताइए आपको हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, मतलब अगला इसी में है। अभी ये वीडियो के बाद आपको हम शरीर के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे भोजन पचता है, सारा चीज बताएंगे। तो रेक्टम के द्वारा क्या करते हैं हम लोग में निश्चित स्थान है कि रेक्टम के द्वारा ही भोजन मेरा निकलेगा, और इसका अमीबा का जो है कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ से भोजन निकाल दे। इसका भोजन निकालने का स्थान जो पचा हुआ भोजन जो निकलेगा कहीं से भी निकल सकता है, कभी इधर से कभी उधर से, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ से निकलेगा। यानी कि इसका आकार निश्चित सब चीज, यानी कि इसका आकार अनिश्चित सब चीज अनिश्चित है, ये कब कैसा आकार बना लेगा, ये मतलब क्या करता है, भोजन जो पचे हुए भोजन को किधर से निकाल देगा इसका कोई लिमिट नहीं है। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। तो समझ गए, ये बताइए, तो इतना सा जो है आप क्या किए, समझ गए होंगे। आप जानते हैं इसके बारे में क्या बताने वाले हैं, इसके बारे में हम यही बताएंगे कि अमीबा जो है भोजन को जो है मतलब कि ये करता कैसे है, ये मतलब भोजन कैसे बनाते हैं, मतलब भोजन जो ये जो है भोजन को पकड़ता कैसे है। हाँ आपको हम बता रहे हैं भोजन देखिए कैसे पकड़ता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए कोई भी इसका भोजन इस जगह है, मान लीजिए बैक्टीरिया छोटे छोटे बैक्टीरिया इस जगह है, इस जगह बैक्टीरिया है, जैसे ही बैक्टीरिया को देखेगा तब देखिए कैसे कैसे भोजन को पकड़ता है। ये अपना आकार को देखिए कैसे कैसे करने लगता है, ये अपना आकार को क्या करेगा, इस रूप में कर लेगा। देखिए अरे मान लीजिए कि हम सबको ये हाथ दिया है, इसको हम किसी चीज से तुरंत पकड़ सकते हैं, पकड़ लेंगे तो हमसे छूटेगा नहीं। लेकिन सोचिए अमीबा का तो अगर यदि इसको तो हाथ है ही नहीं पकड़ने वाला, ये तो मतलब ऐसे अगर जाके कोई भी उसमें जीव सटेगा उसमें बैक्टीरिया वो भाग जाएगा ना, भागेगा, ये बताइए वो भाग जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी मतलब बैक्टीरिया सबको देखता है तो ये क्या करता है आपस में धीरे धीरे मतलब क्या करते हैं, घेरने लगते हैं चारों तरफ से। देखिए कैसे घेर रहा है, तो अभी यहाँ इस तरह था, अब देखिए यहाँ पर आके देखिए ये मतलब आकार अपना कैसे कर लिया, ये अपना पेट को क्या किया, पचका लिया, मतलब ई वाला क्षेत्र को पचका लिया, और उधर से क्या कर रहा है, घेर रहा है। आगे देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये कैसे कर लिया, यहाँ क्या किया, यहाँ एकदम पूरा तरह से देखिए यहाँ आ गया, एकदम यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ थोड़ा सा पच गया, अब वहाँ उस जगह जाकर के और क्या हुआ, और बहुत एकदम जाकर के ऐसे हो गया। अब इस जगह फिर क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा ये बताइए तो, प्राप्त कर लिया। क्या किया ये बताइए, ये आपका केंद्रक हुआ, ये क्या हुआ बताइए तो, ये आपका केंद्रक हुआ। तो यहाँ क्या किया ये बताइए, ये आपस में जाकर के दोनों क्या हो गया, सट गया, अब भोजन को आसानी से पकड़ लिया।
इसको सटना भी नहीं पड़ा, जब पूरा तरह से घेर लेता है तब धीरे धीरे अपना आकार को, अपना शरीर को क्या करते हैं उसमें सटा लेते हैं। समझे? जैसे ये आटा देखें, आटा को आप लोग देखें, आटा मान लीजिए कि छोटा सा हम क्या करें, आटा सान के उसको हाथ में ले लेंगे थोड़ा सा, अब फिर एक टुकड़ा हम ले करके दोनों को सटा देंगे उसमें, सटा के ऐसे ऐसे कर देंगे, बताइए नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसी प्रकार से अमीबा का भी आकार है, ये ऐसे करके करेगा, जहां भी अपना शरीर को सटाना चाहेगा वहीं जाके चिपक जाएगा, उसी में मिल जाएगा एकदम। समझिए? तो ऐसे होता है, यानी कि ये आपका क्या हुआ, ये अमीबा जो है भोजन को कैसे पकड़ता है ये हम आपको बताएं। इस प्रकार से भोजन को कैसे पकड़ता है आपको बताएंगे, ये जनन कैसे करते हैं। क्या बताएंगे बोलिए तो? ये जनन कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इस जगह आपका अमीबा है। अब ये अपना संख्या में वृद्धि किया, कोई भी जीव जंतु है तो अपने संख्या में बताइए वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? अपना संख्या में वृद्धि करेगा। तो उसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, जनन करते हैं। देखिए ये जनन कैसे करते हैं, ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो है अपना शरीर को ये क्या करने लगेगा, ये क्या, ये अमीबा है, अब इसको जनन करना है। तो जनन ही किस प्रकार से करते हैं, ये अपना शरीर को क्या करेगा, ये अपने शरीर को क्या करेगा, इधर पचकाएगा, यहाँ देखिए पचक रहा है, ये देखिए पचक रहा है इधर से, ये अपना शरीर को क्या करता है, धीरे धीरे पिचकाने लगता है। फिर देखिए आगे चल के क्या करता है, फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस प्रकार का ही रूप ले लेता है अमीबा। और थोड़ा सा क्या हो गया आकर के बताइए तो, यहाँ आकर के जो है इसका ये केंद्रक जो इस प्रकार से हो जाते हैं। केंद्रक कैसे होते हैं बताइए तो, केंद्रक इसका इस प्रकार से हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ दूरी पर ये जाते हैं, कुछ दूरी पर जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये टूट जाते हैं। क्या होता है ये बताइए, यानी कि अलग अलग तरह से ये क्या हो गया, मतलब कि इसमें अमीबा मतलब उसके इसका केंद्रक जो है अलग अलग भाग में क्या होता है, यहाँ से टूट करके अलग हो जाते हैं और दोनों में क्या होते हैं, केंद्रक हो जाते हैं। यानी कि दो अमीबा का क्या हो गया, निर्माण हो गया एक अमीबा से। यानी कि यही कहा जाता है कि अमीबा का जो मतलब कि क्या कहते हैं, इसका जनन जो होता है विखंडन के द्वारा, यानी विखंडित हो जाते हैं। क्या हुआ, दो भागों में क्या हो गया, ये विखंडित हो गया ना, वो बताइए तो, ये दो भाग में क्या हुआ, विखंडित हो गया। कौन? तो अमीबा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये भोजन कैसे करता है, ये अपना जनन कैसे करते हैं, आपको हम सारा चीज आपको बता दिए इसमें। अब हम आपको आगे बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे बताइए तो, अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम जो है कैसे क्या करता है, देखिए पैरामीशियम जो है ये भी एक प्राणी समपोषण जीव है। ये भी क्या करते हैं, कोई भी जीव को खड़े पकड़ लेते हैं, खड़े इंगल लेते हैं, ठोस पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, खा लेते हैं। यह भी एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या ये बताइए तो, ये भी एक कोशिका का जीव है। समझ गए? चलिए ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार क्या है, निश्चित है। क्या है बताइए तो, इसका आकार क्या होता है ये बताइए तो, निश्चित होता है इसका आकार। इसका भी आकार क्या होता है, निश्चित, यानी कि इसका आकार निश्चित है कि इसका चप्पल के आकार से इसका आकार जो है बनेगा ही बनेगा। समझ गए? अगला क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि कोशिका मुख या साइटोस्टोन में होता है। इसका भोजन का जो है अंतर्ग्रहण काम होता है बताइए तो कोशिका मुख या साइटोस्टोन। अगर कहेगा कि भोजन का अंतर्ग्रहण काम होता है बताइए तो कोशिका मुख या साइटोस्टोन होता है। इतना सा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ फिगर के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये क्या आपका, ये जो ऐसे ऐसे करके हैं, ये क्या आपका सीलिया है। क्या बताइए तो, सीलिया। हाँ, इसी के मदद से मान लीजिए कि चलने का जो है मतलब कि आगे बढ़ने में इसको सहायता मिलता है। और ये क्या है, भोजन के कुछ कण है, जो मतलब इधर से जो भोजन जो खाते हैं ना, भोजन के, ये भोजन के क्या है, कण है। ये भोजन के कण इधर से पार होते हैं। इस जगह सीलिया नहीं रहता है, इस जगह से इस जगह लेकर के इसका सीलिया नहीं रहते हैं। फिर ये कोशिका मुख, ये क्या हुआ, ये जो आपका पूरा वाला भाग ऐसे करके दिख रहा है, ये क्या है बताइए तो, ये आपका क्या हो गया, हाँ मतलब कि कोशिका मुख, जो कि भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब भोजन राजधानी, ये आपका क्या है, भोजन राजधानी। ये भोजन राजधानी का यहाँ क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है बताइए तो, यहाँ से जो है भोजन राजधानी का क्या होता है ये बताइए तो, निर्माण होता है। यहाँ से इस जगह से ये भोजन राजधानी का क्या होता है, निर्माण होता है सभी का। तो चलिए आज जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना सा, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोग जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर लगा आपको सही लगा है। और अगर ये जितने भी सारे चीज़ का आपको पीडीएफ पाना है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है, 7091943367। इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। आपको जो है पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, समझिए। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो आपका आने वाला है पाचन तंत्र। अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, पाचन तंत्र। उसके बारे में आपको क्या करेंगे, डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए आज यहाँ तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।